बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने अपने घरों पे अपनी जगहों पे अल्लाह पाक की रहमतों में होंगे। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए। आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आज हमारे पास एक बच्ची आई हुई हैं जो कुछ सीखने सिखाने के हवाले से मुझे बात करते करते पता चला है कि इन्होंने डीडीएस सर्विस की हुई है, डीडीएस काम किया हुआ है। तकरीबन 9 साल का तजर्बा है इनके पास माशाल्लाह। डीडीएस का मतलब ये है कि आप डोर टू डोर जाते हैं, डोर टू डोर काम करते हैं, डोर टू डोर सर्विसेज देते हैं। जिस तरह मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता होता हूँ कि आप लोग अपने इलाके में निकलें, डोर टू डोर काम करें। जो हमने दुकानों वालों को या होलसेलर्स को सामान देना है, हम क्यों ना वो प्रॉफिट खुद रखें और डोर टू डोर काम करें। बात करते हैं बेटे के साथ जो आई हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हो आप? जी सर, मैं कुछ ठीक ठाक हो? ज़रा थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे, मैं तो ऊंचा बोलता हूँ, मेरी आवाज़ चली जाती है। जी अच्छा, सर, तो क्या काम करते रहे हो? मैं डीडीएस मार्केटिंग का करती रही हूँ मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के साथ। मतलब जैसे कि ये जैस की सिमें वगैरह हमारे माशरे में पता बहुत ज़्यादा होती हैं, लेडीज़ करती हैं। यूनिवर्स जो है यूनिलीवर की प्रोडक्ट्स हो गई, वो मतलब मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के जो है ना डीडीएस मार्केटिंग करती कितना अरसा हो गया इस बात को? हूँ। मैं 2011 से कर रही हूँ। 2011 से जी डीडीएस कर रही जी, हैं, यानी कि डीडीएस डोर टू डोर सर्विसेज दे रही जी हैं। बिल्कुल। ठीक है जी। मुझे एक बात बताएं, अक्सर मैं दोस्तों को कहता हूँ यार आप लोग डोर टू डोर सर्विस करो, इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है? ये डोर टू डोर जो है ना, ये समझ लें कि आपकी जो है ना सेल्फ, आप अपने खुद को जो प्रेजेंट करना होता है ना, इसमें आपकी वो सलाहियतें जो है ना वो आपकी उभर के बाहर आ जाती हैं। साइड इफ़ेक्ट इसके सिर्फ ये होते हैं कि अगर हम एक गली में 10 घरों में गए हैं ना, तो उनमें से 4 ने दरवाज़ा ही नहीं खोलना है, 2 लोगों ने अगर खोलना है तो उन्होंने ये है कि आप कोई भी प्रोडक्ट जो है ना, अगर आप सेल करने के लिए जा रहे हैं ना, तो सबसे बेस्ट तरीका उसका है ही डीडीएस मार्केटिंग। आप देखें कोई भी हमारे पाकिस्तान में कोई भी मशहूर कंपनी है, जैस कोई कम मशहूर कंपनी नहीं है, उनकी भी डीडीएस मार्केटिंग होती है। यूनिलीवर की प्रोडक्ट्स आ गई हैं, आए दिन बोनस या सर्फ एक्सेल, इसकी भी मार्केटिंग होती है। अगर आप अपनी प्रोडक्ट किसी दुकान वाले शॉपकीपर को देते हैं, होलसेलर को देते हैं, तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में 8 या 10 लोगों को वो दे सकता है। अगर आप उसकी मार्केटिंग करवाते हैं तो आप खुद उस अपनी प्रोडक्ट को कम से कम 30 से 40 लोगों को जो है ना वो दिखा सकते हैं, और उनके जो रिव्यू हैं वहीं पे आप उनसे जान सकते हैं कि कैसी है। तो मेरे लिहाज से सबसे बेस्ट, अगर आप अपना मार्केट में काम लॉन्च करना चाहते हैं, तो डीडीएस मार्केटिंग जो है वो बेस्ट है सबसे बड़ा। और नुकसान नुकसान सिर्फ लोगों के तलख रवैये ही होते हैं, और उसका कोई नुकसान नहीं है। तो उस जो तल्ख रवैये होते हैं उसका आप फिर किस तरह कोई तोड़ शोड़ निकालती हैं कि किस तरह उनके साथ बात की जाए? मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ बातें आपको पता है अवॉइड करके चलनी पड़ती हैं। अगर हम कोई प्रोडक्ट लेकर जा रहे हैं उनके पास, हम उन्हें प्राइस बता रहे हैं 120 130 रुपये, तो वो कहते हैं कि जी ये तो लोकल चीज़ है, आप इसे 120 या 130 रुपये की क्यों दे रहे हैं, मार्केट में तो इसे 100 रुपये में भी मिल जाती है, फ़लाँ कंपनी की चीज़ इतने में। फिर हम वहाँ पे कहते हैं कि भाई आप फ़लाँ कंपनी की भी चीज़ रख लें, और हमें अपनी प्रोडक्ट पे भी इतना यकीन है कि आप उसे भी उसके मुकाबले में रख लें। तो देख लें, अगर आपको हम यहाँ पे जो है ना वो रिज़ल्ट दिखा के, फिर अगर आपको लगता है हमारा हक है, तो हम वो लेके जाएंगे। देखें जी, ये वो बात थी जो मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि आपको अपनी प्रोडक्ट पे पूरा एतमाद होना चाहिए। ठीक है, अगर ये बच्ची दूसरी चीज़ों की डीडीएस कर सकती है तो ये अपनी चीज़ों की क्यों नहीं कर सकती? अब ये माशाल्लाह अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली हैं। इंशाल्लाह ताला एक हफ्ता डेढ़ हफ्ते में ये अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर लेंगी। और इन्होंने ये सोचा कि मैं दूसरी कंपनियों को प्रमोट कर रही हूँ, मैं अपने अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट क्यों नहीं करती? 9 साल बाद ये बात याद आई और शुक्र है आ गई। अब ये है कि इस पे ये काम करेंगी, और मेरा ख्याल है इन इसमें प्रॉफिट रेशो भी आपका काफ़ी ज़्यादा हो जाता है इसमें। जी बिल्कुल, जैसे आपने जितनी गाइडलाइन दी है और जितना बताया है, इसमें लोग कहते हैं 50, मैं कहती हूँ अगर मेहनत के साथ और आपकी गाइडलाइन से चला जाए तो हम इस पे 70% तो जो है ना प्रॉफिट ले सकते हैं, और जितनी देर चाहें अपने बिजनेस को टाइम दे सकते हैं। अगर हम बाहर मार्केट की प्रोडक्ट के लिए सुबह 9 से 5 आ सकते हैं ना, तो अपनी के लिए तो हम 9 से 10 भी कर लेंगे, तो कोई इशू नहीं, हमें पता ही हमारी खुद की प्रोडक्ट है। हाँ जी, ये बात होती है ना, जब आप सोचते हैं कि मैंने कमाना है, तो जब कमाने के लिए आप निकलते हैं तो आप 1-2 घंटे ज़्यादा भी लगा लेंगे,
कोई मसला नहीं, क्योंकि आपकी अपनी प्रोडक्ट है ना। जी बिल्कुल। कितनी बच्चियां आपके साथ जाती थी ये डोर टू डोर डीडीएस के लिए? सर मार्केटिंग में तो आप कहीं में भी देखें आपको काफ़ी मिलेंगी। हमारी जो खुद की टीम थी वो 8 लड़कियों की है। एक हमारी सुपरवाइज़र होती थी और 7 हम होती थी, और सारी नेबर्स ही हैं, फ्रेंड्स होती हैं, नेबर्स होती हैं। तो हमें 500-600 रुपया दिया जाता है, जिसमें खाना भी हमने खुद ही खाना होता है। वो कंपनी की तरफ से नहीं होती, सिर्फ पिक एंड ड्रॉप होती है हमें कंपनी की तरफ से। 500-600 रुपया पर डे, जी उसमें पर से डे। खाना भी आपने खाना, हाँ जी यानी कि आप 150 का तो खाना खा ही लेते हाँ हो? जी, और जो हमें टारगेट दिए जाते हैं वो अलग से होते हैं। अगर एक लड़की है वो 3 दिन का टारगेट कंप्लीट ना कर पाए तो उन्हें जो है ना वो उस जॉब से निकाल दिया जाता है। एक दिन में फर्ज करें एक गली में आपके 5 पैकेट निकले, जी। दूसरे दिन उस गली में कितने पैकेट्स निकल सकते हैं? वो प्रोडक्ट अगर तो यूनिलेवर की प्रोडक्ट है तो हम वो सबसे पहले जो एरिया एक दफ़ा कर लिया वो दोबारा नहीं जाने देते वहाँ पे। अच्छा, जी हम नहीं आप अपनी प्रोडक्ट लेके जाती हैं, हाँ आप जी अपनी बात करें, आप अपना डिटर्जेंट या दूसरी चीज़ें लेके जाती हैं हाँ जी अपनी जो बनाई हुई, हाँ जी बिल्कुल। तो आप अगर एक गली में एक दिन में 5 घर करती हैं, जी अगले दिन कितने, फर्ज करें नेक्स्ट जो आपकी टर्न आएगी जी। उधर आपके बढ़ेंगे या कम होंगे? अगर बात वही आप वाली है कि अगर हमें अपनी प्रोडक्ट पे यकीन है ना, तो इतना यकीन है कि अगर हम 5 दिन दे के आए हैं तो नेक्स्ट टाइम हम उसी गली में 15 लोगों को देकर आएंगे 15 लोग इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और इसमें मैंने अक्सर दोस्तों को ये कहता होता हूँ कि यार अगर आप होलसेलर्स या शॉपकीपर्स के साथ काम करें तो वो प्रॉफिट भी कम होता है बिल्कुल ऐसे और पैसे भी ऐसा ऐसा मिलते हैं। इसमें ये बताएं कि अगर आप डीडीएस करती हैं तो इसमें प्रॉफिट रेशो तो डेफिनेटली आपकी डबल हो जाता है। जी। इसमें ये भी है कि आपको पैसे आपको कितनी जल्दी मिल जाते हैं? अगर हम मतलब पैसे अगर हम कैश पे करते हैं तो वो तो उसी टाइम ही है, एक हाथ दे दूसरे हाथ ले ले, वो इसी तरह ही है। अगर होलसेलर को देंगे तो सबसे पहले अपना स्टॉक उनके पास बाउंड करवाएं, वो फिर सेल होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता आपको पैसे देगा। आपके पास जो आमदन है, एक इंसान शुरू ही 40-50 से कर रहा है, अगर वो मार्केट भी रुक गई है तो उसके करने का फ़ायदा ही क्या है। तो हमारा ही और आपने जैसे समझा यही माइंड है कि जब भी करो अपना मार्केटिंग से ही स्टार्ट करो, क्योंकि हम स्मॉल बिजनेसमैन जो हैं वो तो पैसा ही इतना कि हम अपना मार्केट में नहीं फैला सकते। वो यही होता है, अगर मार्केट में रख दिया पीछे जी बनाने के लिए पीछे कुछ। हमारे पास है ही कुछ नहीं। कभी ऐसा अब बेटा आपने किया है कि आप मेरे घर आए हो, जी आपने 2-4 चीज़ें मुझे दी हैं और आप मुझे ये कहते हो कि जी आप ये इस्तेमाल करें, हम नेक्स्ट वीक आके आपसे पैसे ले लेंगे, इसमें और नेट में कितना फ़र्क है? इसमें और नेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसमें ये होता है कि जब हम ऐसे मार्केटिंग करते हैं उससे हमारे जो कस्टमर है ना वो तो पक्के होते ही होते हैं, उससे फिर बाद में ये हो जाता है कि उन्हें एक आदत हो जाती है। अब देखें आप और मैं, हमें ये है ना कि हमें बाहर जाना है, 200 की चीज़ लेनी है, वो नेट कैश दे देनी है। एक आपको पता है मुझे चीज़ मिल जानी है, इसे यूज़ करने के 1 हफ्ते के बाद मैंने पैसे देने हैं, तो जैसा है वो प्रेफर इसी चीज़ को ही दे दिया जाता है कि चले एक तो हमारा कस्टमर पक्का हो जाता है, तब तक हमें हमारे भी रिव्यू का पता चल जाता है कि वो बैक हमें क्या दे रहा है। इसमें आपकी जो सेल की खपत है वो ज़्यादा हो जाती है? सेल की खपत ज़्यादा होती है मगर प्रॉफिट जो है ना वो भी उससे ज़्यादा हमारा हो जाता है। प्रॉफिट भी ज़्यादा हो जाता है, सेल की खपत भी ज़्यादा हो जाती है इस काम करने से कि आप आज दे के जा रहे हैं, 1 वीक के बाद हम वापस आ जाएंगे, क्योंकि हमें फिर ये होता है कि अगर 10 लोगों को हम दे के गए हैं वो 10 ज़ाहिर सी बात है गली में बताती हैं ज़रूर। नेक्स्ट वीक जब हम जाते हैं तो वही 10 से 20 हमारे जो है ना कस्टमर होते हैं इंशाल्लाह। कभी गांव में डीडीएस किया आपने? जी गांव में डीडीएस किया, मगर गांव से ज़्यादा आई थिंक जो है ना हमारी सिटीज़ में वहाँ पे ज़्यादा मज़ा आ जाता है। जी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि गांव के लोगों की ज़रा फिर भी वहीं के वो लोगों का आज भी मानना है कि भी हम सर पे उधार नहीं रखते। अब कल को आप आए हमारे पास ना हो हम क्या करेंगे, हमारे बच्चे महीने के बाद आते हैं लेके आते हैं, ये है वो है। और शहरदारी में तो आपको पता है 80% सारे है ही रोज़गार डेली के बेस पे, तो इसलिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं वो हमें शहर में ही होती हैं। अच्छा फाइनली बच्चे ये बताएं कि अब जो आपने काम शुरू करना है जी ये किस तरीके से करेंगी आप? ये मेरे पास मार्केटिंग आपकी कैसे होगी? जी ये मेरे पास इस टाइम 2 ऑप्शन है। एक है कैश पे कि मैं इसको कैश पे करूं, करेंगे डीडीएस? जी मैं करूंगी डीडीएस ही, मैं किसी भी जगह पे नहीं रखवाऊंगी, क्योंकि अगर मैं एक शॉपकीपर को दे के आती हूँ मुझे नहीं पता है कि वो शॉपकीपर मेरे 12 पैकेट कितने दिनों में सेल करवाएगा।
वो भी जाहिर सी बात है किसी को बोलेगा, वो कहेंगे नहीं जी हमने तो सर्फ एक्सेल लेना है, हमने तो ये लेना है, तो मुझे नहीं पता वो कितने दिनों, जबकि मुझे पता है कि जब मैं इसकी डीडीएस करूँगी, खुद भी करूँगी और मेरी जो फ्रेंड्स हैं हम मिलके जो ग्रुप है करती हैं, तो हम एक ही दिन में कम से कम 50 लोगों को बता सकेंगे कि ये हमारे पास प्रोडक्ट है और ये इतनी अच्छी है और आप इसे यूज़ करें। और मेरा ख्याल सबसे आसान तरीका ये अपना इंट्रोडक्शन का और मार्केट में इसका लॉन्च का हाँ, तरीका ही डीडीएस। आप देखिए पाकिस्तान में कोई भी प्रोडक्ट है ना, कोई जूस है, कोई फ्रेश मीट है, कुछ भी आ रहा है, उसकी डीडीएस ज़रूर होती है। जरूर होती है। हाँ जी। दोस्तों ये था हमारा आज का छोटा सा इंटरव्यू इस बच्ची के साथ, बेटी के साथ। ये डीडीएस करती हैं पिछले 9 साल से और भरपूर कर रही थी। अब इनके माइंड में आया कि मैं अपना कारोबार, अपनी चीज़, अपनी प्रोडक्ट बना के उस पे डीडीएस यानी कि डोर टू डोर सर्विस दूँ। मैं जोर हमेशा अपनी वीडियोस में यही देता रहा हूँ कि आप लोग डोर टू डोर दें, आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है, आपकी इश्तिहारबाजी ज़्यादा होती है। आप आसान लफ्ज़ों में ये कह लें कि आपने अपनी प्रोडक्ट लोगों के घरों में सबसे ज़्यादा भेज देनी होती है। फ्री पब्लिसिटी विदाउट इनकम। फ्री, सुन लें, फ्री पब्लिसिटी विदाउट इनकम, यानी कि कोई पैसा नहीं लगना और आपकी पब्लिसिटी, इश्तिहारबाजी हो जानी है। असल मकसद अपनी प्रोडक्ट को घरों में भेजना होता है। जब ये घरों में जाती है ना, एक दफ़ा चली गई, दूसरी दफ़ा इसमें अगर आपकी क्वालिटी अच्छी, मटेरियल अच्छा है, तो ये ऑटोमेटिकली लोग आपका वेट करते हैं। ऐसे ही है जी बिल्कुल। और बल्कि एक्स्ट्रा हमें ऑर्डर मिलते होते हैं कि हमारी फलानी बेटी है उसके लिए 2 दे दें, ये साथ वाली आंटी कह के गई थी उन्हें बुला दें, उन्हें देना है। तो वो मेन बेसिकली आपकी प्रोडक्ट पे, हाँ, आपकी क्वालिटी पे है। ठीक है जी। ये इस बेटी के लिए दुआ कीजिएगा, हिम्मत करके निकली हैं बाहर। अल्लाह पाक इन्हें कामयाब करे, मुस्तकिल मिजाजी दिखाएं और अल्लाह पाक इन्हें इतना हलाल वसी रिज़्क़ दें कि ये अपने साथ, अभी तो 5 7 10 दोस्त हैं, ये अपने साथ कोई 25 30 50 लड़कियां, फिर उनके ग्रुप आगे, अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत डाले। अगर ये एक लड़की ये काम कर सकती है, आपके सामने बैठी हुई है, अगर ये एक लड़की है ये काम कर सकती है, तो आप और हम क्यों नहीं कर सकते? अगर एक लड़की घर से निकल के अपने लिए हलाल रिज़्क़ की तलाश कर सकती है, तो आप और हम क्यों नहीं कर सकते? अगर एक लड़की मुआशरे के साथ, आंखों के साथ आंखें मिला के बात कर सकती है, तो आप और हम क्यों नहीं कर सकते? दोस्तों काम करें, अपने लिए करें, अपने बच्चों के लिए करें, इस मुल्क के लिए करें। हमें बहुत ज़रूरत है, यकीन करें, इस मुल्क को बहुत ज़रूरत है। हमने बहुत आगे जाना है और आगे इसी तरह जा सकते हैं कि हम स्मॉल इंडस्ट्री को ऊपर लेके आए, अपने कारोबार करें। चाइना ने भी यही किया था। ठीक है जी, स्मॉल इंडस्ट्री को ऊपर लेके आए, आज पूरी दुनिया की शहरत को पकड़ के बैठे हैं। क्या हम नहीं कर सकते? क्या हम किसी से काम नहीं? सिर्फ हौसला पैदा करने की ज़रूरत है। जिसको हौसला नहीं है वो इस बेटी को देख ले, इससे हौसला सीखे, ये किस तरह काम कर रही है। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।